तो मेरे बहुत आज मेरी खुशी हो रही है। दो घोड़ों पे सवारी करने की आपके कैसे दिमाग में आई और दोनों सवारियों में आप विजेता कैसे रहे? तो हाँ, मुझे वो मौका आईएनए अब देने वाला है। फिर दूसरे बच्चे ने बोला कि पापा मैं प्रिंस से आईआईटी और एनडीए की तैयारी करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से अपन एक गौरवशाली परिवार से मुखातिब होने जा रहे हैं। हमारे बीच में है सेवा डीडवाना नागौर के श्रीपाल सिंह जी राठौड़। श्रीपाल सिंह जी ने 27 वर्ष बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में देश की सीमाओं की सुरक्षा की है। साथ में है मांगी कंवर मैम, आज के इस इंटरव्यू के हीरो शैलेंद्र सिंह राठौड़। शैलेंद्र ने हाल ही में एनडीए 144 में एसएसबी क्लियर करके फाइनल सिलेक्शन प्राप्त किया है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूँगा इस बड़ी सफलता पर। साथ में ही मैं जोड़ना चाहूँगा शैलेंद्र के बड़े भाई लोकेंद्र सिंह ने कुछ ही समय पहले प्रिंस डिफेंस एकेडमी के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सफलता प्राप्त करके इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया है। दो भाई हैं, दोनों ही भाई डिफेंस सर्विसेज में जा रहे हैं और पिताजी बीएसएफ में सिपाही की नौकरी किए हुए हैं। ये बड़े ही गौरव की बात होती है कि एक सामान्य सिपाही जो अपनी पूरी सर्विसेज में अधिकारियों को सैल्यूट लगाता है, उनके बेटे सेना में ही ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो श्रीपाल जी, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ही करना चाहूँगा। सेना के अधिकारियों को खूब आपने सैल्यूट लगाई। जब आप सेना के अधिकारियों को देखते थे, उनकी रॉयल्टी, उनके स्टेटस को देखते थे, तो क्या आपको लगता था कि अपने बच्चे भी भविष्य में इस तरह के लेवल पे पहुंच सकते हैं? सर, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा अधिकारी बन के और सैल्यूट का अधिकारी हुआ है। श्रीपाल जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पिताजी भी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हवलदार हैं, सिपाही की नौकरी ज्वाइन की थी, तो मैंने एक सीन बहुत अच्छी तरह देखा है। सेना के जो सिपाही होते हैं वो बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा फोकस करके चलते हैं और ध्यान केंद्रित करके चलते हैं। तो आपका बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या रवैया था? सर, मेरे दोनों बेटे बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते थे और इनके इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि अच्छा स्कूल में एडमिशन दिलवाए। तो मैंने शुरू में पूजा इंटरनेशनल जो कि डीडवाना में है, वहाँ पर शिक्षा के साथ साथ अच्छा संस्कार मिला, अच्छा गाइड मिला। और +2 करने के बाद में मेरा बड़ा बेटा ने बोला कि पापा मैं प्रिंस में डिफेंस में तैयारी करूँगा। तो यहाँ डिफेंस में तैयारी करवाया 1 साल की, उसमें एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। फिर दूसरे बच्चे ने बोला कि पापा मैं प्रिंस से आईआईटी और एनडीए की तैयारी करूँगा, और दोनों में सिलेक्शन हुआ और दोनों में सफलता हासिल की। तो समाज में, गांव में आपकी पहले जो रेपुटेशन थी बीएसएफ से रिटायर्ड के तौर पे, और आज बच्चों का सिलेक्शन हो गया, इन दोनों में रेपुटेशन में, लोगों के सम्मान में, बातचीत में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? इन दोनों बच्चों के कारण गांव समाज में जो हमारे को सम्मान मिला है और इज्जत मिली है, उससे हम बहुत खुश हैं। तो शैलेंद्र के मम्मी जी मांगी कंवर मैम हमारे बीच में हैं। तो मैडम, थे भी 2 शब्द बताओ कि ये टाबरा का किया के पड़तार आज कसी का ही थन लाग रहे? सर, ये पढ़ाई में दोनों भाई बहुत होशियार थे शुरू से ही जी। और मैं इधर ही पहले साथ में रहती थी, इधर आके और डीडवाना में डाल दिया। ये बहुत सदा से ही होशियार है बच्चे, तो मेरे बहुत आज मेरी खुशी हो रही है। कोई बात नहीं सर। आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि माँ बच्चे को गर्भ में 9 महीने पालती है, फिर बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती है, और जब कैरियर बनने लगता है तो उस चीज़ की हमेशा जन्म से ही, गर्भ से ही एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें होती हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी होती हैं तो भावुक होना अपने आप में लाजमी है। तो मांगी कंवर मैम, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि श्रीपाल सिंह जी से भी ज़्यादा प्रयास शायद आपके रहे होंगे, जिसके कारण आज के दिन ये बच्चे सफलता के पायदान पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब अपन बातचीत शुरू करते हैं आज के चैंपियन से। कुछ बातें मैं करूंगा और उसके बाद में प्रिंस एनडीए एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्रीमान बीबी जानू साहब एसएसबी से संबंधित बातचीत शैलेंद्र से करेंगे, ताकि ये आम स्टूडेंट तक जानकारियां पहुंचें।
तो सबसे पहले सुरेंद्र, आपको डबल सफलताओं के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जैसा कि मैंने आपके बारे में देखा, पढ़ा, सुना, आप दोनों ही भाई बचपन से ही मेधावी रहे हुए हैं। डीडवाना की पूजा इंटरनेशनल एकेडमी में आप दोनों भाइयों ने पढ़ाई की है, अच्छा बैकग्राउंड बनाया। उसके बाद में बड़े भाई का भी यहाँ से एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ और आपने आईआईटी और एनडीए दोनों की तैयारी प्रिंस में की और दोनों में आपने सफलता हासिल की है। मैं मानता हूं कि एनडीए में सफलता हासिल करना आईआईटी से भी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एसएसबी की सफलता अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इस सफलता पे शैलेंद्र, सबसे पहले कुछ चीज़ें आप बताएं। दो घोड़ों पे सवारी करने की आपके कैसे दिमाग में आई और दोनों सवारियों में आप विजेता कैसे रहे? सर, हमेशा परिवार के सदस्यों को देखकर, क्योंकि मेरे पापा भी बीएसएफ से रिटायर्ड है और जब बड़े भाई ने एयरफोर्स ज्वाइन किया तो हमेशा से शुरुआत से ही ज़िंदगी में ये लग रहा था कि मैं डिफेंस सर्विसेज ही ज्वाइन करना चाहूँगा अपनी लाइफ में। पर कहीं ना कहीं पढ़ाई में, फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण मैं हमेशा ये भी चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग को अपने करियर के रूप में स्वीकार करूँ। तो दोनों का ये मुकाम मुझे एनडीए ने दिया, जिसमें आईएनए ज्वाइन करने के बाद में मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर पाऊँगा। और जैसे कि आपने कहा कि दोनों घोड़ों पर सवारी, तो हाँ, मुझे वो मौका आईएनए अब देने वाला है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रिंस एनडीए एकेडमी और पीसीपी का, जिन्होंने मुझे इसके लिए तैयार किया, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम को छू पाया हूँ। बहुत अच्छा शैलेंद्र, आप जवाब भी बड़े ही फ्लुएंट तरीके से दे रहे हैं और शायद आपकी इस योग्यता के कारण ही एसएसबी ऑफिसर्स ने भी आपको चुना है। तो जैसा शैलेंद्र आपने बताया कि इंजीनियर बनना मेरे दिमाग में था और साथ में पापा जी, परिवार, भाई के कारण डिफेंस भी ज्वाइन करने का मन में था और आज के दिन आप एनडीए एसएसबी सेलेक्ट होकर इंडियन नेवल एकेडमी में बीटेक कोर्स करेंगे और उसके बाद में सब लेफ्टिनेंट के पद पे आप ज्वाइन करेंगे। मीन्स आपका इंजीनियर का और लेफ्टिनेंट का, डिफेंस ऑफिसर का दोनों सपने साकार हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने पूछा था कि दो घोड़ों पे एक साथ सवारी, लेकिन जब सवार दक्ष हो, स्किल्ड हो, तो दो घोड़ों की सवारी भी एक साथ की जा सकती है, ऐसा शैलेंद्र ने प्रमाणित करके दिखाया है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब को। आप भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, भारतीय सेना को लंबी समय आपने सेवाएं दी हैं और महार रेजिमेंट के आप कमांडिंग ऑफिसर रहे हुए। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि मेरे पापा जी भी मिलिट्री के रिटायर्ड हवलदार हैं, सिपाही से उन्होंने ज्वाइन किया था और महार रेजिमेंट के सिपाही मेरे पापा जी रहे हुए हैं और मेरे पापा जी के जो कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब हैं, वो आज के दिन हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस संस्था की कमान संभाले हुए हैं और इस संस्था को बुलंदियों की तरफ पहुंचा रहे हैं। तो मैं आगे के लिए ब्रिगेडियर साहब को बुलाना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब आप शैलेंद्र से संवाद करें और एसएसबी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि आगे जो भी बच्चे भारतीय सेना में ऑफिसर बनने के इच्छुक हैं, उनको सारी बारीकियाँ इस इंटरव्यू के माध्यम से जानने को मिले।